नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जब दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेची जाए। शारदा अंकगणित की 5B का ये क्वेश्चन हमारे सामने है जिसको हम देखेंगे। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। इससे पहले वाला हमने पढ़ा था कि जब समान मूल्य की वस्तुएं बेची जाएं तब क्या करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 10,000 हो, तो दूसरी का बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी इसको करेंगे आसान तरीके से। चले समझे। देखिए, हम सबसे पहले ये जाने समझे कि क्या है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। देखो, सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि जो मूल्य है वो 100% होगा। अब जब 100% होगा तो उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है तो वो 120% हो जाएगा और दूसरी वस्तु पर उसे जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25%, तो ये 125% हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक क्या कहती है सवाल को करने के लिए? ट्रिक कहती है कि इस और इस वैल्यू को आपस में क्रॉस कर दीजिए, यानी कि इस वैल्यू को अपन यहां पर रख देते हैं और इस वैल्यू को अपन यहां रख देते हैं 125। इसे काट देते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10 और ये 5 चौके 20। अपने पास रेशो क्या आ गया, 25 और 24 का रेशो आ गया। क्या कह रहा है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 10,000 हो, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है तो 25 पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 10,000। 25 एकम 25, 25 चौके 100। जब किसी वस्तु का एक वस्तु का मूल्य 4,400 रुपए है ना, यहाँ पे क्या है, जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000 हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो एक वस्तु यहाँ पे 25 बराबर 10,000 था तो एक बराबर कितना आ गया, 400। और मुझे क्या पूछ रहा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दूसरी वस्तु कितनी है, 24 और 24 के बाद में एक वस्तु के क्रय मूल्य को यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो इतनी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 9600 और यही आपका आंसर। चलिए दोस्तों, शारदा अंकगणित का ये दूसरा प्रश्न 5B का लाभ हानि का, हम इसे देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। महेश अपनी दो गायें सामान्य मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ चलें। मान लो कि सवाल जो कह रहा है उस हिसाब से जो मूल्य है वो 100% है। ठीक है, जब हमारा मूल्य 100% होगा उसी पर ही हमको लाभ और हानि मिल रही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शुरू से, हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है। तो ये कह रहा है कि एक गाय पर उसे क्या हो रहा है, 10% हानि। तो भाई 100% कोई चीज है, 10% की हानि होगी, यानी कि हानि कितनी हो गई, 90 हो गई, है ना। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। तो 100 में 5% की हानि हुई तो बचा कितना, 95। तो इस तरीके से क्या हो गया, 100 में हानि हो रही है 10% की तो 90 और यहाँ पे 5% की हो रही है तो 95। अब आते हैं सवाल की मेन ट्रिक पर, जो इस सवाल को जान देता है वो है हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, ये 95 वाला जो फैक्टर है इसे इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 95। ठीक है, 90 इसको इस तरफ लेकर आ जाइए, 90। ओके, इन्हें काट देते हैं। ये कटा कितना, 5 से काट दीजिए तो 5 है ना, 16 पंचे 90, 17 95 है ना। तो ये हो गया आपका 5 एकम 5 और 4 5 नाम 45, 19 पना 95। और ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 4 5 अट्ठे 40, 18 पंचे 90। अब कह रहा है यदि पहली गाय 95 रुपए में खरीदी गई हो तो दूसरी गाय कितने में खरीदी गई होगी। भाई पहली गाय हमारे पास 19 बराबर 9500 है तो हम इससे निकाल लेते हैं। देखो 19 एकम और 19 पंचे 95 भी अपन ने किया तो एक, क्या कह रहा हूं कि एक वैल्यू जो है ना, यहां पर क्या आ गया 95, तो 19 बराबर 95 है, यानी कि एक बराबर 500 होगा। जब किसी वैल्यू को हम जस्टिफाई करके एक बराबर लाते हैं तो क्या होगा, एक बराबर 500 जब आ गया तो वही बताएगा कि बाकी की वैल्यू से दूसरी गाय का मूल्य क्या था।
तो 1 बराबर जब 500 हो गया तो 18 इंटू 500 कर दे तो क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90 और ये 2 जीरो, तो कितना हो गया, 9000 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरी गाय का मूल्य 9000 है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। देखिए, ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं और हमें इन सवालों में घबराना नहीं है, और ये सवाल जो अगर हमने वहां एग्जाम में देखकर बना लिए तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम के उस फियर में हमें ऐसे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं क्या होता है कि वैल्यू समझ में नहीं आती है और हम भूल जाते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या कहता है। राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 और 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचता है ना। भाई देखो, पहले नंबर तो यहां समझो 2 साइकिल है बंदे के पास, ये रही 2 साइकिलें, कोई बुराई नहीं। एक 1200 रुपए की है और एक 1500 रुपए की है। कह रहा है एक को 20% लाभ पर बेच देता है। 1200 का 20% निकाल दो, 1200 का 20% 24 है ना, 240 जोड़ लो, क्या हो गया, 12 और 2 14 और 40 1440, कोई बुराई नहीं। अभी पहली साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और वैल्यू आ गई 1440। दूसरी साइकिल जिसका वैल्यू है 1500 रुपए, तो बोल रहा है कि बताओ दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ हानि में बेचें कि विक्रय मूल्य है ना दोनों का समान रहे। भाई ये 1440 हमारे पास आ गया। अभी 1500 रुपए से ये कम है या ज्यादा है, ऑब्वियसली कम है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 60 का आ रहा है। ये 1440 में 60 जोड़ दोगे तो 1500 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताओ कि दूसरी साइकिल को कितनी लाभ हानि में बेचा जाए। तो देखो, ये अपना जो डिफरेंस 60 है इसी से ही निकाल लेते हैं। 60 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए और ये 15 चौके 60, ये 4 टाइम्स है, 4% क्या प्रॉफिट या लॉस, तो 4% की हानि हो रही है क्योंकि ये वैल्यू कम है ना। भाई ये वैल्यू ज्यादा है, अगर इससे वैल्यू ज्यादा होती तो प्रॉफिट होता, इस वैल्यू से ये वैल्यू कम है तो 4% की क्या होगी, हानि होगी। और यही हमारा सवाल था जो हमें वहां एग्जाम में कंफ्यूज करता है कि भाई करना क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल एक बार फिर समझते हैं। 1200 रुपए की एक आपके पास एक साइकिल है, एक 1500 रुपए की साइकिल है। 1200 रुपए वाली साइकिल में आपको 20% का लाभ बढ़ाकर आपने बेचा तो हो गया 1440। एक साइकिल जिसका 1500 रुपए मूल्य है, अब 1440 और 1500 में 60 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 60 को किस तरीके से अपन सेट करें कि भाई ये दोनों के विक्रय मूल्य समान हो जाए। अभी इसको 60 को माइनस कर दोगे तो 1440 हो जाएगा, 1440 में 60 जोड़ दोगे तो 1500 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए 60 की वैल्यू हमारे सामने क्या आ रही है, डिफरेंस आ रही है। 60 बटे 1500 करा तो अपने पास क्या आ गया, 4%। 4% इस वैल्यू से क्या हो रही है, ये वैल्यू कम है और इसके बराबर लाना है तो 4% की हानि पर हमको ये बेचना पड़ेगा। तो साइकिल के मूल्य क्या हो जाएंगे, 1440, दोनों के कॉमन हो जाएंगे। तो आई होप सो दोस्तों कि आपको ये वैल्यूज जो निकालनी है और जो सवाल है वो सादा अंक गणित के समझ में आ रहे हैं। मैं आगे आपको लगातार पढ़ाते जा रहा हूं और नए नए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो मर्जी करें। जल्दी से जल्दी हम नए वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।